चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर समास। और आप लोग को फिर एक बार बोल देते हैं, जो जो बच्चे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन का जवाब देंगे उसको सभी को गिफ्ट दिए जाएंगे। आप लोग को क्वेश्चन का कमेंट में करना है या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को क्वेश्चन लिख के भेज देना है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समास। क्या पढ़ रहे हैं? समास। और समास आपके एग्जाम में हिंदी में 5 से 6, कम से कम 5, उससे अधिक, कभी कभी 8 भी ऑब्जेक्टिव आया है। इसको समझ लेगी तो हिंदी में तुम्हारा क्या होगा? 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। अभी ये तो समास का अर्थ क्या होता है पहले समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं? समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक पदों का मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक, यानी जरूर नहीं ये 2 ही पद रहेगा, 2 से अधिक भी पद रह सकता है। यानी बहुत सारे पद को एक के बार मिला के बोलना है, क्या कहलाता है? समास। या फिर इतना सिंपल भाषा में समझो, कोई बात हम बोलते जैसे बोलेंगे राजपुत्र। क्या बोले? तो राजपुत्र, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे राजा का पुत्र। राजा का पुत्र बोलने में बहुत लंबा जा रहा है। क्या हो रहा है? राजा का पुत्र, और उसी को शॉर्ट में बोल देंगे राजपुत्र। यही समास हो गया। यानी 2-3 शब्द को एक ही साथ बोलना है, क्या कहलाता है? समास। समझ आ रहा है ना? एक और समझो, जैसे मान लेते हैं रसोई घर। रसोई घर तुम लोग होगा तुम्हारे सभी के घर में, तो रसोई घर आसान बोलने में हो रहा है, लेकिन रसोई घर क्या था? रसोई का घर या रसोई के लिए घर, तो उसी को शॉर्ट में कर देते तो क्या हो जाता है? रसोई घर। तो यही हुआ समास। समास का अर्थ क्या होगा? कि शब्द को छोटा करना। शब्द को क्या करना? छोटा करना। यानी 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। आप लोग को समझ आ रहा है ना? एकदम अच्छे से समझते जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, बहुत सारे किताब में 7 समास दिए रहेंगे। कितने? 7। जिंदगी में हमेशा याद रखना, अभी तक समास के 6 ही भेद है। कितने हैं? समास के 6 भेद है। तो एग्जाम में पूछा है, आपके एग्जाम में पूछा है समास के कितने भेद है, तो क्या बोलिएगा? 6। समास के कितने भेद है? 6 भेद है। समास के 6 भेद है। याद करते जाइए। अभी ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, समास के कितने भेद है? 6। तो 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा। किताब में जब तुम लोग पढ़ेगी ना तो वहाँ 7 लिखा देगा, लेकिन देखना नहीं है, क्या याद करना है? 6। 6 है तो 6। समास के कुल कितने भेद है? 6। अब हम सब 6 समास को देखते क्या है। पहला समास है आपका तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब क्या होगा समझो। तत्पुरुष का मतलब होता है जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो, जो अंतिम में प्रधान हो, क्या होगा? क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा? उसका अंतिम पद क्या होगा? प्रधान। मतलब अंतिम पद जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा उसके लिए। जैसे देखो एग्जाम्पल आप लोग लिखते जाइएगा। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे देखो तत्पुरुष समास क्या होगा? राजपुत्र। क्या होगा? राजपुत्र। राजपुत्र। देखो राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। तो एग्जाम में देखो इसका पुत्र जो है ना, मेन चीज है उसका। राज तो है, राज का मतलब क्या हुआ? राज कोई भी कर सकता है, लेकिन जब उसमें राजपुत्र लगा तो उस आदमी का वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जैसे मान लो किसी को बोलेंगे राज, तो उसका उतना मतलब है। और जब बोलेंगे राजपुत्र तो समझ जाएगा ये राजा का पुत्र है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राजपुत्र। तो बोलेगा राजपुत्र कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। राजपुत्र कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और आप लोग समझते जाइए, राजपुत्र क्या हो जाएगा? देखो एक बार सुना होगा, एगो आता है कोई लोग चिड़िया उड़िया को मारने वाला, देखा होगा। अभी देखो गुलगुलेबार का भी समय आएगा तुम्हारे घर में, बिल्ली को मारने, चिड़िया को मारने आएगा, बिल्ली को मारने, मुर्गियों मार के लेके चला जाएगा। तो इस सब का ध्यान रखना, गुलगुलेबार के घर घुसे ले नहीं देना है, ठीक है? तो जैसे होता है चीरी मार, ये क्या होगा? चीरी मार। चीरी मार का मतलब होता है, देखो चिड़िया को मारने वाला। देखो चिड़िया को मारने वाला बहुत लंबा हो रहा था, उसको शॉर्ट में क्या किए? चीरी मार। तो चीरी मार कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। समझ आ रहा है ना? देखो खाली चीरी बोलेंगे तो उस शब्द में उतना वजन हुआ, यही लगा दिए चीरी मार। अब पता चल गया कोई आदमी है जो चिड़िया को क्या करता है? मारता है। तो चीरी मार कौन सा समास? तत्पुरुष समास। चिरी मार कौन सा समास? रसोई। अब आगे लिखते हैं रसोई घर। क्या लिखेंगे? रसोई घर।
रसोई घर, बताओ रसोई घर। रसोई घर, रसोई घर में हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। या तो बोल सकती है खाना बनाने वाला घर, कोई क्या बोलते हैं? रसोई घर, या रसोई के लिए घर, या रसोई का घर, तो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। समझ आ रहा है ना? तत्पुरुष समास समझ आ रहा है आपको? यानी जो शब्द का अंतिम पद ही प्रधान हो उसे क्या बोलेंगे? देखो खाली रसोई बोलेंगे कोई समझेगा? रसोई बोलेंगे समझेगा? वही बोलेंगे रसोई घर, तो घर लगाने से उसका पद क्या हुआ? वैल्यू बढ़ गया, तो क्या बन गया? रसोई घर। तो रसोई घर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। समझ आ रहा है ना आपको? समझते जाइए और नोट करते जाइएगा आप लोग, और जवाब देते जाइएगा। चलिए आप, पहला क्वेश्चन है, आप लोग बोलिए। आप लोग को कमेंट करना है, बोलना नहीं। क्या करना है? कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, बताइए समास के कुल कितने भेद है? समास के कुल कितने भेद है? ठीक है। अगला है, दूसरा हम लोग का क्या है? तत्पुरुष कर्मधारय। दूसरा क्या है? कर्मधारय। चलिए तत्पुरुष में कोई दिक्कत? और उदाहरण दे। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे हो गया गगनचुंबी। बैट बॉल खेला तुम लोग? बैट बॉल खेला? बैट बॉल तो हम लोग बहुत खेले। बाहर दिन स्कूल से आते थे, बैट बॉल खेलते थे। एक के बार जब सूरज उगा, संडे को छुट्टी रहता था हम लोग का, तो सूरज उगा, जैसे संडे को सूरज उगा तो मैदान में मिलेंगे, और फिर सूरज डूबेगा तभी आते थे। तो बहुत प्रेम था बैट बॉल से। तो अभी देखो महिला टीम कल मैच हुआ ना, कल देखो बैट बॉल, कल इंडिया महिला टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। पता है तुम लोग को? महिला टीम कल इंडिया जीता है पहली बार वर्ल्ड कप। महिला टीम जिताया है भारत को वर्ल्ड कप। तो तुम लोग भी नाम कमाओ, अच्छे से पढ़ो, ताकि महिला हर चीज कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं जो महिला नहीं कर सकती है। अभी पुरुष से आगे जा रही है महिला लोग। तो देखिए राजपुत्र, चिड़ीमार, रसोई घर, गगन चुंबी छक्का लगाता होगा बैट बॉल में। अरे लगलियो गगन चुंबी छक्का, क्यों ले रहे? क्या लगलिए रे? गगन चुंबी छक्का लगलिए रे। माइकोर है ना, टूट जाएगा लग रहा है। ठीक है, बैट बॉल आइए स्टार्ट हो जाएगा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो गगन चुंबी। अब आप लोग को तत्पुरुष समझ आ गया होगा? आ गया? कोई दिक्कत? तत्पुरुष समास बताओ क्या क्या होगा? रसोई घर, राजपुत्र, गगनचुंबी, चिड़ीमार, ये सभी क्या हो जाएगा? मुंह तोड़। नहीं बोलता तो और मुंह तोड़ दो, ज्यादा बोल भी तो चुपचाप पर तो और मुंह तोड़ दो। तो मुंह तोड़ क्या हो जाएगा? मुंह को तोड़ने वाला क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समझ आप लोग को समझ आएगा? चुपचाप पड़ेगी, नहीं तो तुम लोग का मुंह तोड़ देंगे। चलो आ जाओ। अगला समास कौन सा है? कर्मधारय। दूसरा क्या है? कर्मधारय। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है? जहां विशेषण, विशेष्य और विशेषण, आप लोग को विशेषण पढ़ाएंगे तो ये और अच्छे समझ आएगा, और बहुत सारे बच्चे जो पढ़े होंगे वहां उसको समझ आ जाएगा। विशेष्य और विशेषण वाले में आप लोग को एक बार पढ़ाए थे। तो ये जहां विशेष्य और विशेष्य का उपनाम या उपमान या उपमेय का मेल हो, उसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय। सिंपल एकदम समझो। यहाँ कोई कर्म अच्छा काम करेगा तो तोरा नहीं बुलाता है। कर्म अच्छा करेगा तो तोरा अंदर कुछ गुण आ जाएगा, तुम्हारे अंदर कुछ गुण आएगा तो तुमको बोलेगा ये अच्छा काम किया। जैसे देखो सिंपल मतलब समझो, कर्मधारय का मतलब होता है तुम अच्छा काम करो। जैसे देखो किसी का आंख है, देखो किसी का आंख है लेकिन कमल जैसा है, बोलता ना तुम्हारा आंख है कमल नयन। कैसा है? कमल नयन। नयन मतलब क्या होता है? आंख। तो कमल नयन आपका, यानी जैसे कमल का पंखुड़ी होता है वैसे आपका क्या है? आंख है। तो कमल नयन एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे में क्या लिखेंगे? कमल नयन, कमल नयन। तो कमल नयन क्या हो जाएगा? कमल नयन का मतलब समझा? कमल जैसा आंख। क्या हो जाएगा? तो कमल जैसा आंख। इसमें देखो आंख था लेकिन कैसा है? कमल जैसा। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। आंख तो है लेकिन कैसा है? कमल जैसा। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। समझ रहा है ना? इसमें आंख एक काम किया ना, आंख क्या हुआ? कमल जैसा बन गया, इसीलिए इसको क्या बोले? कर्मधारय समास। समझ आते जा रहा है ना आपको? आप लोग को समझ आ रहा है? नहीं आएगा तो बोलिए जाएगा। और देखिए आप लोग समझ सकते हैं, जैसे हो जाएगा नहीं होता, मुख तो है आपका चांद जैसा मुखरा है। कैसा है? चांद जैसा मुखरा आपका, चंद्रमुख। क्या बोलेंगे? चंद्रमुख। क्या बोलेंगे? चंद्रमुख। चंद्रमुख मतलब क्या हो गया? आपका मुख तो है, मतलब मुंह तो है, यानी फेस आपका है, लेकिन कैसा है? चांद जैसा है। नहीं बोलता चांद जैसा मुखरा लेके
चलो ना बाजार में। ठीक है, तो यही तो चांद जैसा मुख रहा, चंद्रमुख क्या हो जाएगा? चंद्रमुख क्या हो जाए रे? चंद्रमुख क्या हो जाएगा? कर्मधारय। देखो आपका मुख काम किया, कैसा काम किया? चांद जैसा काम किया। समझ आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय। एक देखो क्या नर, नर तो नर मतलब क्या होता है? लड़का की लड़की, बताओ कोई। नर मतलब लड़का की लड़की, लड़का। नर तो है लेकिन सिंह है। सिंह मतलब क्या? शेर। शेर वाला आदमी है, शेर वाला आदमी है। ठीक है, लड़का कैसा है? शेर जैसा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नरसिंह। शेर जैसा आदमी लड़का, नर है। कैसा है? नर है, शेर जैसा। तो ये तो देखो नर तो था लेकिन उसमें क्या लग गया? सिंह। तो कर्म धारा ना, वो कर्म किया तो इसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय। समझ आ रहा है ना? कर्मधारय, समझ आया? कर्मधारय यानी जब कोई वो अच्छा काम करे और उसके कोई विशेष से उसमें लग जाए, उसमें विशेष और विशेषण लग जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्मधारय। अब देखो चंद्रमुख हो गया, चंद्रमुख हो गया, मुख चंद्र भी हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं मुख भी है। मुख कैसा है इसका? चंद्र जैसा। तो ये सभी हो जाएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा। आपका दो समास हो गया। समझ आया? जब कोई काम अच्छा करे, जैसे बोलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं कर्म करे, महात्मा। महात्मा क्या हो जाएगा? देखो आत्मा तो है लेकिन कैसा है? महान है। तो महात्मा में क्या हो जाएगा? कर्मधार है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे कमल नयन, कमल नयन कौन सा समास? कर्मधार है। चंद्रमुख कौन सा समास? कर्मधार है। नरसिंह, मुख चंद्र, महात्मा, सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास। दो समास हो गए। तीसरा हम क्या? द्विगु। तीसरा समास क्या है? द्विगु। चलिए आपका दूसरा सवाल है, आप लोग को कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। आप लोग को बोलना नहीं, इसमें कमेंट करना है। ठीक है, जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो उसमें कमेंट कीजिएगा। आप लोग को समझ आ रहा है, इसीलिए आप लोग को देखिए क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप लोग नोट कीजिए, आपके एग्जाम में काम आई ना कि खाली वीडियो देख के उड़ा, खाली रील देखने से पूछ रहे ना बाबू। ये सब क्लास करेगा तो कुछ फायदा मिलेगा आप लोग को। देखिए दूसरा सवाल है क्या कि आप लोग, दूसरा सवाल है आपका कि कमल नयन कौन सा समास हो जाएगा? कमल नयन कौन सा समास हो जाएगा? चलिए सवाल नंबर 3, कोई हमारे पर एक समास का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? द्विगु। तीसरा सवाल क्या हो जाएगा? द्विगु। देखिए द्विगु क्या है? जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक, एकदम इजी है ये, एक चुटकी में पकड़ लेगा। देखो एक बार पढ़ लेगा ना तो सारा समास का टेंशन खत्म। 6 नंबर तुम्हारे जेब में। 5 से 6 7 8 को समास पूछा है एग्जाम में। ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा देगा परीक्षा में। तो द्विगु क्या होता है? द्विगु का मतलब होता है जिसमें संख्या लगाओ। जिसे देखो नहीं बोलता है, तुम लोग देखा होगा कभी आता है घर में, एक होगा चौराहा, रास्ता। क्या बोलता है? चौराहा। क्या बोलते हैं? जैसे में क्या बोलते हैं? जैसे में क्या बोलते हैं हम लोग? चौराहा। चौराहा, चौराहा का मतलब क्या होता है? चौराहा। चौराहा मतलब क्या हुआ? जैसे देखो चार रास्तों का राह, क्या हो जाएगा? राह मतलब रास्ता, चौ मतलब क्या? चार। जहाँ 4 वो रास्ता निकलता हो क्या बोलते हैं? चौराहा। चौराहा मतलब समझ गए? तो इसमें क्या जुड़ा? जिसमें संख्या नंबर वाला जो शब्द आएगा ना, सबको क्या बोलेगा? द्विगु। नंबर वाला क्या हो जाएगा? द्विगु बोलेगा। नंबर द्विगु, द्विगु, द्विगु। नंबर वाला क्या हो जाएगा? द्विगु। द्विगु नंबर वाला क्या हो जाएगा रे? द्विगु। नंबर वाला क्या हो जाएगा? द्विगु। नंबर वाला क्या हो जाएगा? यानी संख्यावाचक शब्द शुरू में रहे तो क्या हो जाएगा? द्विगु। और आप लोग बोलिए, जैसे जब तुम लोग सुना होगा त्रिभवन, त्रिभवन, त्रिभवन। और दिमाग लगाओ, दोपहर नहीं होता? दोपहर, 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 दोपहर। उसके बाद तुम लोग और बोलो, जैसे हो जाएगा अठन्नी। जैसे सुना होगा तुम लोग, बहुत फिल्म सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। उसमें फिल्म देखा होगा, जोनी लेवर को उसकी बोलता है धरा, सिगरेट धरा, बोलता है क्या है? पटाखा, पटाखा है नहीं धराएंगे। पटाखा नहीं बोलेगी। क्या बोलेगी? पति बोलो, पति धरा जल्दी, नहीं तो खूब मारेंगे तुमको। क्या बोलेगा? वो रहता है मुंह में रखने कौन चीज? पटाखा। आप बोलता है कि आप पटाखा लिए तो बोलता है ना धरा, चुपचाप धरा, जे लिए हम धरा, न धरा भी तुरा खूब कूटेंगे। फिल्म देखना आमदनी अठन्नी, और उसको धरा देता है, बस धरा देता,
उसका मुंह फूट जाता है। आप बोलता है, आपको बोल रहे थे पटाखा है, तो बोला कि तुमको ये निकालना नहीं चाहिए। तो मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, जबरदस्ती में कुछ काम हो जाता है। तो त्रिभुवन क्या हो जाएगा? त्रिभुवन क्या हो जाएगा? दिगु। अठन्नी, अठन्नी क्या हो जाएगा? अठन्नी क्या हो जाएगा? त्रिभुवन, चौराहा, दोपहर, ये सब क्या हो जाएगा? दिगु। और तुम लोग को जैसे नेत्र हो ना, नेत्र, किसी का 3 आंख होता है, 3 आंख होता है ना, तो त्रिनेत्र क्या लिखेंगे? नहीं बोलता हमारा 3 पीछे होगा। तो की कर तुम लोग क्या करता है उस सब हमको पता है, हम सब एक रास्तों मेरा आंख रहता है। तो ये बोलता है क्या बोलेंगे? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र इत्यादि कर देते हैं। तो तुम लोग को समझ आ गया दिगु क्या होगा? दिगु समास क्या होगा? जिसमें संख्या शुरू में लगा उसे क्या बोलेंगे? दिगु। जिसमें संख्या शुरू में लगा क्या बोलेंगे? दिगु। आप लोग नोट करते जाइएगा, जिसमें संख्या लगा उसे क्या बोलेंगे रे? दिगु। चलिए सवाल नंबर तीसरा है, सवाल नंबर तीसरा पूछ रहे हैं और आप लोग बताइए। सवाल तीसरा है, चलिए आप बोलिए मुंह तोड़ कौन सा समास है? मुंह तोड़। सवाल सही नहीं है तो तुम लोग का मुंह तोड़ देंगे, मोबाइल में घुस के मुंह तोड़ देंगे तुम लोग का, ठीक है? तो मुंह तोड़ कौन सा समास हो गया? चलिए आगे 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 हम लोग कैसा पढ़ रहे? चौथा समास क्या है? द्वंद्व। क्या है रे? द्वंद्व। चौथा क्या है? द्वंद्व समास। चलिए 3 समास समझ आ गए, एक बार फिर रिवीजन करा देते, ठीक है? रिवीजन कर लीजिए। समास के कुल कितने भेद है? 6। पहला तत्पुरुष, जिस समासित शब्द के अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र, चिरीमा, रसोईघर, गगनचुंबी, ये सभी क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाओ, दूसरा है कर्मधारय। दूसरा क्या समास है? कर्मधारय, जिसमें विशेष और विशेषण आए, यानी 2 शब्द आए, तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? कर्मधारय। कोई काम करे उसका नाम हो, जैसे मान लो आंख है, आंख तो कैसा है? कमल नयन है। नेत्र तो है कैसा है? कमल नयन, कमल नयन हो गया। चंद्रमुख, मुख तो है लेकिन कैसा है? चांद जैसा है, तो क्या हो गया? कर्मधार है। नर तो है लेकिन सिंह जैसा है, तो क्या हो जाएगा? नरसिंह, कर्मधार है। उसके बाद मुख तो है, ये भी चांद जैसा है, तो क्या हो जाएगा? कर्मधार है। कोई दिक्कत? अगला क्या है? द्वंद्व समास। चौथा क्या हम लोग का? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? आप लोग विराम चिन्ह पढ़े होंगे ना, विराम चिन्ह। जो बच्चा विराम चिन्ह नहीं पढ़ा है तो पीछे आपके वीडियो होगा, जाके देख लीजिएगा विराम चिन्ह। 15 मिनट में पूरा विराम चिन्ह खत्म हो गया है, तो 15 मिनट पढ़ लीजिए आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में जो हम पढ़ाए थे आप लोग को, क्या पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? योजक। योजक के बारे में पढ़ाए थे। योजक यानी इसमें क्या होगा? 2 शब्द को मिलाने वाला। क्या करे? देखो, जिस शब्द के दोनों ही खंड प्रधान हो, यानी दोनों शब्द से कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो, उसे क्या बोलेंगे? वैसा समास क्या कहलाएगा? द्वंद्व। द्वंद्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वंद्व। जैसा शब्द से दोनों शब्द क्या होगा? दोनों शब्द ही क्या हो? दोनों शब्द ही क्या हो? प्रधान हो, यानी दोनों शब्द का मतलब निकले। जैसे देखो, जैसे तुम लोग सुना होगा राम सीता, या जैसे बोलता सीताराम, बोलते हैं ना सीताराम, सीताराम बोलता होगा, या बोलता होगा तुम लोग जैसे बोलिए दाल भात, क्या बोलता होगा? दाल भात। जैसे बोलता होगा रोटी, दाल रोटी, बोलता ना दाल रोटी। उसके बाद तुम्हारा हो गया राम लक्ष्मण, यानी बीच में ये वाला आ जाए, योजक आ जाए। एग्जाम्पल लिख दो, जैसे लिखेंगे, देखो दाल, दाल, दाल और भात, ये वाला चीज दिखेगा ना, ये वाला, ये इसी क्या बोलते हैं? योजक। ये वाला जिसमें दिख गया वो समझ लो कौन सा है? द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। देखो, संख्यावाचक जिसमें रहेगा उसे बोलेंगे दिगु, और जिसमें रहेगा योजक बीच में, यानी और वाला, इसका मतलब और होता है, जैसे दाल और भात बोल सकते हैं ना, तो इसको योजक बोलते हैं। इसको यही रहेगा, क्या बोलेंगे? कौन सा समास? दाल भात कौन सा समास हो जाएगा? देखिए, दाल भात और छूछे बोल सकते हैं। दाल भात छूछे, तो दाल भात छूछे सब कौन सा समास हो जाएगा रे? कौन सा जाएगा रे? कौन सा? द्वंद्व। दाल भात छूछे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। और आ जाए तुम लोग दाल रोटी, क्या हो जाएगा? दाल रोटी। देखो बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा? ये वाला, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखना, दाल रोटी। माता पिता बोलते हैं ना, माता पिता, मेरे माता पिता ही मेरे सब है, क्या बोलेंगे? माता पिता, ठीक है। क्या जाएगा? माता पिता कौन सा समास हो जाएगा? समझ रही है? माता पिता, जिसमें बीच में जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण,
लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, ये सब कौन सा समास हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्वंद्व। 4 समास हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग देखते हैं समास नंबर, अब आएंगे पांचवा देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 5वां समास, बहुब्रीहि। 5वां क्या है? बहुब्रीहि। अभी आप लोग को 4 समास पढ़ाए थे, एक बार नाम बताइए। समास के कुल कितने भेद है? 6। पहला आपका क्या है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। 5वां क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। देखो, जिस समासित शब्द का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, इसमें क्या होगा? दोनों पद प्रधान नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि। इसमें क्या होगा? सिंपल होगा, समझो। बहुब्रीहि शब्द वैसे शब्द होंगे जिसको बोलने से लगे भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान। बहुब्रीहि कोई आदमी नहीं हो सकता, ये भगवान ही हो सकते हैं। यानी ऐसा गुण जिसमें सिर्फ भगवान के ही पास हो, उसे क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि, समझ रहा है? क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। ऐसा गुण जिसमें सिर्फ भगवान, जैसे आप देखो एग्जाम्पल देंगे तुरंत समझ आएगा। अच्छा, तुम लोग सुना है रावण के कितने सिर थे? रावण के कितना माथा था? खोपड़ी कितना था रावण का? 10। तो उसको बोलते हैं दशानंद। क्या बोलते हैं? दशानंद। क्या बोलते हैं उसको? जैसे लिखो दशानंद। देखो, न इसका पहला पद प्रधान है, नहीं दूसरा पद प्रधान है, इसको क्या बोलेंगे? दशानंद। दशानंद समझ गया होगा? अच्छा बताओ, दशानंद और कोई हो सकता है? तुम लोग सुना है कि 10 गो सिर के ग्रोह है? एक के आदमी सुना, किसका? रावण का। तो रावण, देखो रावण कहीं कहीं पूजा भी जाता है, और ऐसा काम और कोई कर सकता है नहीं। जो रावण को शक्ति था वो किसी के पास नहीं है। तो रावण, दशानंद क्या हो जाएगा? इसको ये शब्द आगे से दशानन आया, दशानन। तो दशानन में तो क्या होगा? रावण। तो रावण एक तरह से मान लो। अगला क्या हो जाएगा? देखो अभी समझाते हैं। लंबोदर। लंबोदर सुना? लंबोदर मतलब क्या था? कोई बता सकता है? लंबोदर, लंबा है उधर, क्या होगा? लंबोदर। लंबोदर मतलब क्या होता है? उधर मतलब पेट होता है। उधर मतलब पेट होता है रे। उधर मतलब क्या होता है? लंबा पेट है। क्या है? गणेश भगवान है ना? तो लंबा है उधर, जिसका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। समझ आ रहा? ऐसा समास बहुब्रीहि उसको कहेंगे जिसमें लगे कि भगवान का इसमें नाम छुपा हुआ है। लंबोदर मतलब क्या हो जाएगा? गणेश भगवान। दशानन मतलब क्या हो जाएगा? रावण। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम लोग बोल सकते हैं पीतांबर। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, क्या होगा? पीतांबर। पीला अंबर किसका होता है? किस भगवान का? रे बोलो ना, विष्णु भगवान का। पीला अंबर किसका है? उसका कपड़ा पीला है अंबर जिसका, क्या हो जाएगा? पीतांबर। पीले पहनते उस अंबर मतलब क्या था? पीला है। पीतांबर क्या बोलेंगे? पीतांबर क्या बोले? पीतांबर मतलब क्या होगा? पीतांबर कौन सा समास हो जाएगा? देखिए, लंबोदर, पीतांबर, दशानंद, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो अपने शिखर पे चांद लिए थे, बताओ कौन भगवान थे? शंकर भगवान। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? चंद्रशेखर कौन सा समास? बहुब्रीहि। ऐसे लगे जिससे भगवान का नाम हो। चंद्रशेखर, दशानंद, लंबोदर, उसके बाद चंद्रमौली। क्या हो जाएगा? चंद्रमौली या चंद्रचूर। चंद्रचूर मतलब चांद को जो अपने चुरखी पे लिए हैं, तो कौन हो जाएंगे? कौन भगवान? शंकर भगवान या शिव भगवान। तो आप लोग लिख लीजिए बहुब्रीहि समास, जैसे दशानंद, लंबोदर, पीतांबर, चंद्रशेखर, चंद्रचूर, ये सभी क्या आ जाएंगे? बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आया। इसमें क्या होता है? कुछ लगेगा भगवान का नाम ले रहे हैं हम लोग, क्या लग रहा है? जैसे नहीं, लंबोदर मतलब क्या होगा? गणेश जी। पीतांबर शिव जी। उसके बाद शिव जी नहीं, पीतांबर ये विष्णु जी। शिव जी आपका होगा चंद्रशेखर, चंद्रचूर, ये सब कौन से भगवान है? शिव भगवान। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे रे? क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समझ आ गया। अब हम लोग समझते हैं समास का कौन सा रूप? छठा रूप कौन सा? अवयवी भाव समास। ये हमारे समास का अंतिम है, छठा है, लेकिन कुछ आगे एक और पढ़ेंगे स्पेशल में, ठीक है? तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो, इसमें पहला पद प्रधान का काम करेगा, तब बोलेगा अवयवी भाव, नहीं तो उसका कोई मतलब। जैसे देखो,
सिंपल भाषा में समझो। जैसे बोलेंगे प्रतिदिन, क्या बोलेंगे? प्रतिदिन। देखो दिन मतलब तो दिन हुआ है, लेकिन जब बोलेंगे प्रति, उसमें लगा दे क्या? प्रति, तो क्या हो गया? अब यही भाव। प्रतिदिन क्या हो जाएगा? यही भाव। जैसे हो जाएगा प्रतिपल, नहीं बोलता अभी पल, प्रतिपल आवे छो हरदम मिले हमरा, तो प्रतिपल उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? प्रतिपल। उसके बाद देखो तुम लोग धराधर, चटाचट, पटापट, खटाखट, ये सब क्या हो जाएगा? धराधर, पटापट, चटाचट, खटाखट, हटाहट, ये सब क्या जाएंगे? क्या जाएंगे रे? धराधर, चटाचट नहीं बोलता, चटाचट मार लको हमरा, चटाचट हमको मारा, ये सब क्या जाएंगे? क्या जाएंगे? यही भाव, धराधर। उसके बाद देखो जैसे तुम लोग जीवन तो है, लेकिन आजीवन, जिंदगी भर जिएंगे वो कर याद में, क्या हो जाएगा? आजीवन, तो आ है लेकिन आजीवन में क्या हो जाएगा? यही भाव। आजीवन क्या हो जाएगा? यही भाव। उसके बाद देखो आकरण, कारण नहीं, अकारण, कोई ना कोई कारण है, क्या हो जाएगा? अकारण क्या हो जाएगा? अकारण, समझ रहा? प्रतिदिन, देखो समझो एक बार, कौन सा मूल पर है? यही भाव, क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, प्रतिपल। उसके बाद तुम्हारा धराधर, आजीवन, आकरण, और देखो यथाशक्ति, क्या होंगे? यथा जिसमें लगा यथाशक्ति, यथासंभव, ये सभी क्या हो जाएंगे? यथासंभव, ये सभी क्या हो जाएंगे? यथाशक्ति, यथासंभव, कौन सा समास हो जाएंगे? यही भाव। समझ गया? एग्जाम्पल समझो, प्रतिदिन, प्रतिपल, धराधर, पटापट, चटाचट, खटाखट, सब क्या हो जाएगा? यही भाव। आजीवन, अकरण, यथाशक्ति, यथासंभव, सब कौन सा हो जाएंगे? यही भाव। चलिए हम लोग का अच्छे समाप्त हो गए। एक बार नाम बताइए आप लोग का। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और यही भाव। समझ गए? टोटल 6 समास। अगला क्या है? नन। अगला समास क्या है? नन। देखो नन समास स्पेशल में पढ़ेंगे हम लोग, समझो, लेकिन इसको जोड़ेंगे नहीं समास में, ये अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझ रहे ना? तो बस समझ आना। नन समास में क्या होगा? निषेध या अभाव। इसमें क्या होगा? निषेध या अभाव का अर्थ दिलाएगा, लगेगा कि कोई काम नहीं हो रहा या कोई काम खत्म होने वाला नहीं है, इसमें नहीं का बात आ जाए। जैसे देखो, जैसे समझो प्रथम पद, इसमें क्या होगा? जब प्रथम पद में क्या जुड़ा रहे? ओ। जब क्या जुड़ा रहे? ओ। जब जुड़ा रहे अन, नो और ना। जैसे देखो, जैसे समझो, जैसे में तुम लोग को ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लो अभाव, क्या चीज है? नहीं बोलता जीवन में अभाव मतलब क्या? कोई चीज की कमी है ना। अभाव मतलब क्या होता है? कमी। तो अभाव कौन सा समास? अभाव कौन सा समास होगा? नन। अभाव कौन सा हो जाएगा? अभाव क्या हो जाएगा? बोलता अनंत, अंत न छो, इसका अनंत छो ना। कभी कभी कोई काम करता है, पढ़ते जाइए, अंते फिरल छो, तो अनंत मतलब जिसमें लगे कि नहीं वाला सब जुड़ा है, अनंत नहीं होगा हमसे, तो अनंत क्या हो जाएगा? अनंत कौन सा हो जाएगा? नन समास। देखो अभाव, अनंत। उसके बाद समझ लो अनजान, अनजान आदमी ले रहे छो, अनजान छो नहीं, अनजान क्या हो जाएगा? अनजान क्या हो जाएगा? अनजान क्या हो जाएगा? नन समास। देखो अभाव, अनंत, अनजान। उसके बाद देख लें और भी बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे अभय किसी का नाम होता है ना, भय तो है लेकिन अभय। उसके बाद देखो अन्याय, क्या हो जाएगा? अन्याय। चलिए आप लोग का क्वेश्चन हम लोग कितने क्वेश्चन पूछे थे? 3। चौथा क्वेश्चन आपको पूछते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है कि देखिए, आपको परिभाषा लिखना किसका? बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि समास को बताना है और साथ में उसका एग्जाम्पल लिखना है, बहुव्रीहि समास। और आपका 5वां क्वेश्चन है आपका, बताइए
प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा? प्रतिदिन कौन समास होगा? आज का क्लास इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक को लेके। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।